अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावरफुल माइंड्स पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट पावरफुल माइंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। प्रिडिक्टेबली इरैशनल, द हिडन फोर्सेस दैट शेप आवर डिसीजंस नामक इस पुस्तक में लेखक डैन एरियली हमें उन गुप्त शक्तियों की यात्रा पर ले जाते हैं जो हमारे निर्णयों को आकार देती हैं। डैन एरियली एक प्रसिद्ध व्यवहारिक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने मानव मनोविज्ञान और आर्थिक व्यवहार के क्षेत्रों में गहन शोध किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अक्सर तर्कहीन निर्णय क्यों लेते हैं? क्यों हम कभी कभी अपने ही फायदे के खिलाफ जाकर काम करते हैं? इस पुस्तक में एरियली हमारे दैनिक जीवन के साधारण और असाधारण क्षणों का विश्लेषण करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे अदृश्य बल हमारी पसंदों को प्रभावित करते हैं। वे हमारी कमजोरियों और तर्कहीनताओं को उजागर करते हैं जिन्हें हम सामान्यतः नजरअंदाज कर देते हैं। क्या यह संभव है कि हमारे द्वारा लिए गए निर्णय वास्तव में स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि पूर्वाग्रह और बाहरी प्रभावों द्वारा संचालित होते हैं? एरियली के गहन और विचारोत्तेजक शोध के माध्यम से आप पाएंगे कि हमारी सोचने की प्रक्रिया कितनी पेचीदा और कभी-कभी भ्रमित करने वाली हो सकती है। इस रोचक और प्रबुद्ध करने वाले सफर में आपको अपनी आदतों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को नए सिरे से समझने का अवसर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, सापेक्षता की सच्चाई। क्यों हम किसी वस्तु की कीमत की तुलना करते हैं? क्या यह तुलना वाकई तर्कसंगत है? इस अध्याय में एरिली बताते हैं कि हम अपने निर्णयों को सापेक्षता के आधार पर लेते हैं। हम चीजों का मूल्य निर्धारित करने के लिए उनकी तुलना अन्य चीजों से करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी वस्तु की कीमत देखते हैं तो हम तुरंत उसकी तुलना किसी अन्य वस्तु से करने लगते हैं जो हमें ज्ञात हो। यह सापेक्षता हमें यह समझने में मदद करती है कि हम किसी वस्तु को किस मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार हैं। मुख्य बिंदु: तुलना की प्रक्रिया। हम वस्तुओं को उनकी कीमत और विशेषताओं के आधार पर अन्य वस्तुओं से तुलना करते हैं। टिको इफेक्ट: जब हमें एक विकल्प दिया जाता है जो अन्य विकल्पों से स्पष्ट रूप से खराब होता है, तो यह हमारे निर्णय को प्रभावित करता है और हमें एक विशेष विकल्प की ओर धकेलता है। वास्तविक जीवन उदाहरण: एक पत्रिका की सदस्यता योजना जिसमें 3 विकल्प होते हैं, केवल ऑनलाइन सदस्यता, केवल प्रिंट सदस्यता और प्रिंट व ऑनलाइन सदस्यता दोनों। जब केवल प्रिंट सदस्यता को शामिल किया जाता है तो ज्यादातर लोग प्रिंट व ऑनलाइन सदस्यता दोनों को चुनते हैं। अध्याय 2, आपूर्ति और मांग का भ्रम। क्या वस्तुओं की कीमतें वास्तव में आपूर्ति और मांग के अनुसार तय होती हैं? एरिली दिखाते हैं कि हमारी धारणाएं और भावनाएं आपूर्ति और मांग के सिद्धांत को कैसे विकृत करती है। हम वस्तुओं की कीमतें उनकी वास्तविक आपूर्ति और मांग के अनुसार नहीं, बल्कि हमारे पूर्वाग्रहों और भावनाओं के आधार पर तय करते हैं। मुख्य बिंदु: एंकरिंग इफेक्ट। जब हम पहली बार किसी वस्तु की कीमत देखते हैं तो वह कीमत हमारे मस्तिष्क में एंकर के रूप में बैठ जाती है और हमारे भविष्य के निर्णयों को प्रभावित करती है। पहले मूल्य का प्रभाव। जब हम किसी वस्तु की कीमत का पहली बार अनुभव करते हैं तो वह हमारे लिए एक बेंचमार्क बन जाती है और हम उसी के आधार पर आगे के निर्णय लेते हैं। वास्तविक जीवन उदाहरण: जब किसी नए उत्पाद की कीमत तय की जाती है तो वह बाजार में उसके मूल्य को लंबे समय तक प्रभावित कर सकती है। अध्याय 3, शून्य लागत का मूल्य। क्यों मुफ्त चीजें हमें इतना आकर्षित करती हैं? इस अध्याय में एरिली बताते हैं कि शून्य लागत का विचार हमारे निर्णयों को कैसे प्रभावित करता है। जब कोई चीज मुफ्त होती है तो हम इसे तर्कसंगतता के विपरीत अत्यधिक मूल्यवान मान लेते हैं। मुख्य बिंदु: मुफ्त का आकर्षण। मुफ्त चीजें हमें अत्यधिक आकर्षित करती हैं, भले ही वे वस्तुएं हमारे लिए वास्तविक रूप से उपयोगी न हों। अवसर लागत।
जब हम किसी मुफ्त चीज को चुनते हैं तो हम अक्सर उसके लिए त्याग की गई अन्य चीजों की कीमत को नजरअंदाज कर देते हैं। वास्तविक जीवन उदाहरण, मुफ्त नमूने, मुफ्त शिपिंग ऑफर और अन्य मुफ्त प्रोत्साहन कैसे हमारे खरीद निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अध्याय 4, सामाजिक मानदंडों की कीमत। कैसे सामाजिक मानदंड हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। एरिली दिखाते हैं कि सामाजिक मानदंड हमारे व्यवहार और निर्णयों को कैसे आकार देते हैं। जब हम किसी सामाजिक समूह का हिस्सा होते हैं तो हम अपने व्यक्तिगत हितों की तुलना में समूह के मानदंडों को प्राथमिकता देते हैं। मुख्य बिंदु, सामाजिक मानदंड और बाजार मानदंड दो अलग अलग प्रकार के मानदंड जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। सामाजिक मानदंड निस्वार्थ और बाजार मानदंड स्वार्थी। सामाजिक दबाव, हम सामाजिक समूह के मानदंडों के दबाव के तहत अपने निर्णय लेते हैं, भले ही वे हमारे व्यक्तिगत हितों के खिलाफ हों। वास्तविक जीवन उदाहरण, कार्यस्थल में बोनस और वेतन वृद्धि के साथ सामाजिक मानदंडों का संतुलन। अध्याय 5, उत्तेजना का प्रभाव। भावनात्मक उत्तेजना हमारे निर्णयों को कैसे प्रभावित करती है। इस अध्याय में एरिली बताते हैं कि भावनात्मक उत्तेजना के दौरान हमारे निर्णय कितने भिन्न हो सकते हैं। वे दिखाते हैं कि हम शांत स्थिति में जो निर्णय लेते हैं वे उत्तेजना की स्थिति में पूरी तरह से बदल सकते हैं। मुख्य बिंदु, उत्तेजना की स्थिति, भावनात्मक और शारीरिक उत्तेजना के दौरान हम कैसे अलग अलग तरीके से सोचते और व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम उत्तेजना की स्थिति में होते हैं तो हमारी तर्क संगत सोच कमजोर हो जाती है और हम आवेगपूर्ण निर्णय लेने लगते हैं। तात्कालिक संतोष, उत्तेजना की स्थिति में हम लंबे समय के लाभों की तुलना में तात्कालिक संतोष को अधिक महत्व देते हैं। इस कारण से हम अक्सर दीर्घकालिक लाभकारी विकल्पों के बजाय तत्काल संतोषजनक विकल्पों को चुनते हैं। वास्तविक जीवन उदाहरण, क्रोध, खुशी और डर जैसी भावनाओं के प्रभाव में लिए गए निर्णय। जैसे कि गुस्से में हम ऐसे फैसले ले सकते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है, या खुशी में हम ऐसी चीजें खरीद सकते हैं जिनकी हमें वास्तव में जरूरत नहीं होती। अध्याय 6, विलंब और आत्मनियंत्रण की समस्या। क्यों हम महत्वपूर्ण कार्यों को टालते हैं। एरिली बताते हैं कि विलंब और आत्मनियंत्रण की कमी हमारे निर्णयों को कैसे प्रभावित करती है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसे टालते रहते हैं। मुख्य बिंदु, आत्मनियंत्रण की कमी, हम अपने तत्काल संतोष को प्राथमिकता देते हैं और दीर्घकालिक लक्ष्यों को नजरअंदाज करते हैं। उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन हम टीवी देखने में समय बर्बाद करते हैं। विलंब के कारण डर, अनिश्चितता और परफेक्शनिज्म हमारे विलंब के मुख्य कारण होते हैं। हम डरते हैं कि हम कार्य को सही से नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसे शुरू ही नहीं करते। वास्तविक जीवन उदाहरण, कार्यस्थल में प्रोजेक्ट डेडलाइन और व्यक्तिगत लक्ष्यों को टालना। जैसे कि हम अक्सर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को आखिरी समय तक टालते रहते हैं, जिसके कारण हमें अधिक तनाव का सामना करना पड़ता है। अध्याय 7, स्वामित्व की उच्च कीमत। क्यों हम उन चीजों को अधिक मूल्य देते हैं जो हमारी होती हैं। इस अध्याय में एरिली दिखाते हैं कि स्वामित्व का प्रभाव हमारे मूल्यांकन को कैसे विकृत करता है। जब हम किसी चीज के मालिक होते हैं तो हम इसे अन्य चीजों की तुलना में अधिक मूल्यवान मानते हैं। मुख्य बिंदु, स्वामित्व प्रभाव। किसी वस्तु का मालिकाना हमें उसे अधिक मूल्यवान मानने पर मजबूर करता है। उदाहरण के लिए, हम अपने घर या कार को अधिक मूल्यवान मानते हैं क्योंकि वे हमारे हैं। भावनात्मक लगाव, हम अपनी वस्तुओं के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, जिससे उनकी कीमत बढ़ जाती है। यह लगाव हमें उन वस्तुओं को बेचना या त्यागना मुश्किल बना देता है। वास्तविक जीवन उदाहरण, घर, कार और व्यक्तिगत संग्रहणीय वस्तुएं। जैसे कि हम अपने पुराने खिलौनों या किताबों को अधिक महत्व देते हैं क्योंकि वे हमारी यादों से जुड़े होते हैं। अध्याय 8, दरवाजे खुले रखना। हम विकल्पों को छोड़ने से क्यों डरते हैं। एरिली बताते हैं कि हम अपने विकल्पों को
खुला रखने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। भले ही यह हमारे लिए हानिकारक हो, हम संभावनाओं को छोड़ने से डरते हैं और इसी डर के कारण गलत निर्णय लेते हैं। मुख्य बिंदु: विकल्पों का परित्याग। हम संभावनाओं को छोड़ने से बचने के लिए अनावश्यक निर्णय लेते हैं। जैसे कि हम एक साथ कई विकल्पों को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, भले ही यह हमारे लिए व्यावहारिक न हो। निर्णय का डर: हम अपनी पसंद को सीमित करने के विचार से भयभीत होते हैं। ये डर हमें उन विकल्पों को चुनने से रोकता है जो हमारे लिए सबसे अच्छे हो सकते हैं। वास्तविक जीवन उदाहरण: करियर विकल्प, रिश्ते और निवेश निर्णय। जैसे कि हम एक करियर विकल्प को पूरी तरह से अपनाने के बजाय कई विकल्पों को खुला रखते हैं, जिससे हमें किसी भी क्षेत्र में पूरी तरह से सफलता नहीं मिलती। अध्याय 9: अपेक्षाओं का प्रभाव। हमारी अपेक्षाएं हमारे अनुभवों को कैसे आकार देती हैं? इस अध्याय में एरिली बताते हैं कि हमारी अपेक्षाएं हमारे अनुभवों को कैसे प्रभावित करती हैं। हम चीजों को उसी तरह से देखते हैं जैसा हम उनसे उम्मीद करते हैं। मुख्य बिंदु: प्लेसिबो प्रभाव। हमारी उम्मीदें हमारी वास्तविकता को बदल सकती हैं। जैसे कि एक दवा जो वास्तव में प्रभावी नहीं है, केवल हमारी उम्मीदों के कारण प्रभावी लग सकती है। पूर्वाग्रह: हम अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर चीजों को देखते हैं। ये पूर्वाग्रह हमारे अनुभवों को विकृत कर सकते हैं। वास्तविक जीवन उदाहरण: भोजन, दवा और उत्पाद अनुभव। जैसे कि हम एक महंगे रेस्तरां के खाने को अधिक स्वादिष्ट मानते हैं क्योंकि हमारी अपेक्षाएं उच्च होती हैं। अध्याय 10: कीमत की शक्ति। कीमत हमारे अनुभवों को कैसे बदलती है? एरिली दिखाते हैं कि कीमतें न केवल वस्तुओं की मांग को निर्धारित करती हैं, बल्कि हमारे अनुभवों और धारणाओं को भी प्रभावित करती हैं। मुख्य बिंदु: कीमत का प्रभाव। उच्च कीमतें हमारे अनुभवों की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है, जैसे कि हम महंगे उत्पादों को उच्च गुणवत्ता का मानते हैं। मूल्यांकन: हम वस्तुओं की कीमत के आधार पर उनकी गुणवत्ता का आकलन करते हैं। यह मूल्यांकन हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। वास्तविक जीवन उदाहरण: लग्जरी उत्पाद, रेस्तरां भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं। जैसे कि महंगे सौंदर्य उत्पादों को अधिक प्रभावी मानना, भले ही उनकी वास्तविक प्रभावशीलता समान हो। अध्याय 11: हमारे चरित्र का संदर्भ, भाग 8। क्यों हम अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करते हैं? एरिली बताते हैं कि हमारा चरित्र और नैतिकता परिस्थिति के आधार पर कैसे बदलती है। हम अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। मुख्य बिंदु: परिस्थिति का प्रभाव। हम अपनी नैतिकता और चरित्र को परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। जैसे कि हम कार्यस्थल पर अलग और घर पर अलग व्यवहार करते हैं। आचरण का विविधता: हमारी नैतिकता परिस्थिति के अनुसार कैसे बदलती है। जैसे कि हम एक दोस्त के साथ ईमानदार होते हैं, लेकिन एक अनजान व्यक्ति के साथ नहीं। वास्तविक जीवन उदाहरण: नैतिक दुविधाएं और निर्णय। जैसे कि हम एक विक्रेता के साथ बातचीत में सख्त होते हैं, लेकिन एक दोस्त के साथ उदार। अध्याय 20: हमारे चरित्र का संदर्भ, भाग 13। किस हद तक परिस्थिति हमारे नैतिक निर्णयों को प्रभावित करती है? इस अध्याय में एरिली और गहराई से समझाते हैं कि परिस्थितियों का हमारे नैतिक निर्णयों पर कितना गहरा प्रभाव होता है। मुख्य बिंदु: नैतिकता की लचीलेपन। हमारी नैतिकता किस प्रकार लचीली होती है और परिस्थिति के अनुसार बदलती है। नैतिक निर्णय की जटिलता। कैसे विभिन्न परिस्थितियां हमारे नैतिक निर्णयों को जटिल बना देती हैं। वास्तविक जीवन उदाहरण: नैतिक परीक्षण और नैतिक विफलताएं। जैसे कि जब हम दबाव में होते हैं तो हम नैतिक रूप से संदिग्ध निर्णय ले सकते हैं। अध्याय 13: बियर और मुफ्त दोपहर का भोजन। हम मुफ्त चीजों को क्यों इतना पसंद करते हैं? एरिली बताते हैं कि मुफ्त चीजों का आकर्षण हमारे निर्णयों को कैसे प्रभावित करता है। मुफ्त दोपहर का भोजन और बियर के उदाहरणों से वे दिखाते हैं कि हम मुफ्त चीजों के लिए कितनी हद तक जा सकते हैं। मुख्य बिंदु: मुफ्त का आकर्षण। मुफ्त चीजें हमें अत्यधिक आकर्षित करती हैं, भले ही वे वस्तुएं हमारे लिए वास्तविक रूप से उपयोगी न हों। मुफ्त की मनोविज्ञान।
हम मुफ्त चीजों को अत्यधिक मूल्यवान मानते हैं और अक्सर मुफ्त के लिए खराब विकल्प चुनते हैं। वास्तविक जीवन उदाहरण, मुफ्त नमूने, मुफ्त शिपिंग ऑफर और अन्य मुफ्त प्रोत्साहन कैसे हमारे खरीद निर्णयों को प्रभावित करते हैं। निष्कर्ष, हम अपने निर्णयों को बेहतर कैसे बना सकते हैं। एरिली इस पुस्तक का समापन इस विचार से करते हैं कि यदि हम अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझ लें और उसके पीछे छिपी अनिश्चितताओं को पहचानें, तो हम अपने निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं। वे सुझाव देते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखें और अपनी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करें। मैसेज एंड लर्निंग्स, इस पुस्तक का मुख्य संदेश ये है कि हमारे निर्णय तार्किक नहीं होते, बल्कि भावनाओं, सामाजिक मानदंडों और संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं। यदि हम इन छिपी हुई शक्तियों को समझ लें, तो हम अपने निर्णयों को सुधार सकते हैं और बेहतर जीवन जी सकते हैं। पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि अपनी गलतियों से सीखना और अपनी निर्णय लेने की क्षमता को पहचानना महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावरफुल माइंड्स के साथ। धन्यवाद।